हेलो दोस्तों, भारत का कानून में आपका स्वागत है। इसमें आप बात करांगे आर्टिकल 148, 149, 150 और 151। देखो 148 में दो का स्क्वायर और दो का क्यूब है और ये बहुत बड़ा पद है एक, क्योंकि 148 में CAG का बारे हम जिक्र कर रखे हैं कि इसका कोई पद होगा संवैधानिक। दूसरा 149 में इसकी शक्तियां दे रखी हैं, इस दौरान के शक्ति हैं। आर्टिकल 150 में इसका काम के है, यानी वो अकाउंटिंग और ऑडिट करेगा, इस चीज का जिक्र है। और 151 में जो भी इसने बता दिया वो प्रमाणित होगा, यानी मान्या जाएगा, इस चीज का जिक्र कर रखे हैं। अब बात कर लें इसका काम के हैं। सबसे मेन काम तो इसका ये है कि कितना गया और कितना आया उस चीज की रिपोर्ट पेश करना, यानी एक किस्म तो कैसे कहा आय विभाग का ये वॉचमैन है। दूसरा, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, उनकी ऑडिटिंग करेगा यो। रिपीट करूंगा, अकाउंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर की अकाउंटिंग खातिर CAG की बजाय CGA है 1976 से। फिर इसका मेन काम और क्या है कि भाई जितने भी निजी विभाग में खर्चे हैं या और सरकार के कित भी खर्चे हैं उनकी ऑडिटिंग ये इसकी अनिवार्य है। पर जो गुप्त विभाग हैं उनकी ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। आकस्मिक निधि होगी या लोक निधि होगी, भाई कि तो भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, उत कितना खर्चा है उस चीज की भी ऑडिटिंग इसने करनी पड़े, यानी हर पैसे की जांच होया करे सरकार के अंडर। मेन बात यह कि अपनी रिपोर्ट यो किसती देगा। देखो, अगर सेंटर की बात है तो राष्ट्रपति ते देगा, अगर स्टेट की बात है तो राज्यपाल थी, फिर राष्ट्रपति इसने संसद में दे देगा और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट ने विधानमंडल में दे देगा। अब ये संसद या रिपोर्ट या विधानमंडल तो या जागी लोक समिति दौरे, लोकपाल समिति दौरे, सॉरी लोक लेखा समिति दौरे। और लोक लेखा समिति ने आपा कैस कहा CAG का संघ मित्र है। जो लोक लेखा समिति है वो CAG का संघ मित्र है। उरे दो राजा फर्स्ट CAG बनया था नरहरि 1950 ते 1954 और दूसरा CAG बनया था अनिल कुमार। फिलहाल आप कमेंट करोगे एट प्रेजेंट अपना भारत का CAG कौन है। जय हिंद, जय भारत।